औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हलचल अपने अरूज पर है, और जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में बताया जिसका हमने हमेशा से उन्वान रखा कि अब क्या होगा, और सबसे पहले ये हमने अपने रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात में आज से 10 साल पहले इस पर एक सिलसिला शुरू किया था, और उसके बाद से ये सिलसिला अब तक जा रहा है। तो अब हम इसी मौजू पर वीडियो बना रहे हैं कि अब क्या होगा इमरान खान साहब के साथ। तो हम देखते हैं कि अब ये होगा कि 17 जून को तो सैयारा ज़ुहल रिज्जत में जा रहा है, और यह हुकूमती सैयारा होता है, और इसमें जब ज़ुहल रिज्जत में चला जाए तो ये बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर देता है, जिससे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। अब उनका एक, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है कि जिनसे उनकी मुसीबत और परेशानियाँ कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ती जाएंगी। और हमने पहली वीडियो में भी ये मामलात बता दिए थे कि किस डेट तक ये मामलात ख़राब होते रहेंगे। अब ये है कि वो ख़राबी का सिलसिला ज़रा तेज़ हो जाएगा, और वजह उसकी ये है कि फ़ौज से मुतालिक जो सैयारा है, जिसे कि सैयारा मरीख कहा जाता है, जंग व जदल का सैयारा है, खून खराबे का सैयारा है, तो ये सैयारा अपने औजी दर्जात पर पहुंच रहा है। बुर्ज असद में जब ये 19 दर्जा पर पहुंचता है तो इस सैयारे को औज हो जाता है। अब फ़ौज हमारी और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, यानी ताकतवर से मुराद ये है कि अब वो उस पोजीशन में आ जाएगी कि वो कार्रवाई को ज़्यादा तेज़ कर देगी। पहले उसने नरमी से काम लिया, और बहुत ज़्यादा नरमी से काम लिया, सब्र व तहम्मुल से काम लिया कि अब मामला दुरुस्त हो जाएं, अब मामला दुरुस्त हो जाएं, अब मामला दुरुस्त हो जाएं। लेकिन जब पानी नाक से ऊपर चला गया तो मजबूरन भी कार्रवाई करना पड़ी, और उस कार्रवाई के जो नताइज थे वो आपके सामने ही हैं। तो दूसरा हमने बताया था आज से 3 साल पहले अपने रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात में बताया था कि जब ये मामलात चल रहे थे, और उससे पहले भी 2017 और 18 में बताया था कि तहरीक इंसाफ के बारे में कि इमरान खान साहब और उनकी जमात का जो नाम है वो बुर्जी लिहाज से सर हरफ नाम से दोनों में टकराव है, दोनों मुकाबले की हालत में हैं। यानी कि आइन से बुर्ज हमल बनता है, ते से बनेगा बुर्ज मीज़ान। अब हमल और मीज़ान पहला और 7वां बुर्ज है, यहाँ पर तो इख्तलाफ है। और आपके सामने ये कि जो उन्होंने 22 साल मेहनत की, या 23 साल, 24 साल, 25 साल इस जमात के लिए जो भी मेहनत की, अब उसके आप देख रहे हैं कि 2023 में तो उस जमात का क्या हाल हुआ कि वहाँ से बहुत से अरकान और बहुत से उसके नुमाइंदे और बहुत से उसके MNA और MPA वहाँ से उड़कर चले गए, दूसरी शाख पर बैठ गए। तो ये आपके सामने हालात थे कि अब सियासी मैदान मज़ीद गर्म होने को जा रहा है, और अब फ़ौज अपना मज़ीद कार्रवाई करेगी, और उसके बाद ये होगा कि जो जिसने जो भी कसूर किया है, जो भी जुर्म किया है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि अब बच नहीं पाएगा। औज मरीख के असरात 20 जून से और तकरीबन 25 जून के दरमियान में आपको नज़र आएंगे। वैसे तो ये असरात शुरू हो जाएंगे 18 जून के बाद, और फिर ये थ्रू आउट 25 जून तक जो वक्त जाएगा, तो इस वक्त में ये अपने भरपूर असरात ज़ाहिर होंगे, और वो क्या होगा वो फिर आप ही के सामने है। और इस तरह से फिर हमने ये बताना था कि वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है, बुर्ज असद से है, बुर्ज अकरब से है, तो वो अपने बुरूज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, और सदक़े में वो खून का सदका दें। सुर्ख़ रंग का मुर्गा दे सकते हैं, कलेजी दे सकते हैं, कलेजी के 9 अदद पीस दे करके, और वो 7 मरीख में यानी कि मंगल के रोज़ रात को 9 बजे वो सदक़े की नीयत से कहीं पर भी फेंक सकते हैं। तो इसकी बरकत से वो किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह से सलामत रखे, और इस पर दुश्मन की हर निगाह को अल्लाह ताला उसी पर पलटा दे, और हर बुरी निगाह को उसी पर ही पलटा दे।
اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔